नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रयागराज जिले में अग्रवाल समाज का चुनाव हो रहा है। महाराज अग्रसेन के उसमें जो उपलक्ष्य में जो है ये संगठन है, और अग्रवाल समाज अपने संगठन के साथ, चुनाव के साथ जो संगठन बनाते हैं उसमें जो है अपने समाज के लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं मयंक अग्रवाल मोनू जी। मयंक अग्रवाल मोनू जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और आज हम उनसे जो है अग्रवाल समाज का जो चुनाव हो रहा है उस पर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग जो है आपको मयंक अग्रवाल मोनू से आपकी मुलाकात करें। मयंक जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप एकदम युवा हैं और जो प्रत्याशी हैं बुजुर्ग हैं, या कह लीजिए आपसे थोड़ा उम्र में सीनियर हैं। अग्रवाल समाज के चुनाव लड़ने का मन आपने कैसे बनाया? अग्रवाल समाज का चुनाव लड़ने का मन ऐसे बनाया कि दशकों से ये द्वंद्वों में 50 लोग बैठ के ओवर अ कप ऑफ कॉफी तय कर लेते थे कि तुम अध्यक्ष, तुम महामंत्री, तुम ये वो, और चुनाव हो जाता था। तो अब की मैंने थाना में 2-3 साल से कह रहा था इन लोगों से, कुछ सुझाव दे रहा था कमेटी को, लेकिन मेरे सुझाव पे किसी ने तवज्जो नहीं दिया। जैसे मैं कह रहा था मेंबरशिप ड्राइव चलाइए, आज मेरी जानकारी के हिसाब से 50,000 से 60,000 अग्रबंधु प्रयागराज में है, जबकि मेंबर मात्र 1,030 हैं, जिसमें से सैकड़ों मेंबर का निधन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने 1 महीना घूमा क्षेत्र में, समझा कि करीब 200-250 नहीं है, 800 के आसपास मेंबर हैं। हाँ, ये मेरा सवाल है आगे कि जो है क्या वजह है कि 50,000 या 60,000 से ज्यादा अग्रवाल समाज जैसे कहा तो 3 लाख जा रहा था। 3 लाख वैश्य समाज है, लेकिन इसमें वोट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ये लोग वोट इसलिए नहीं बढ़ाते थे कि मोनोपोली खत्म हो जाएगी। मोनोपोली खत्म हो जाएगी। हाँ। और 2 परिवारों के बीच अग्रवाल समाज संस्था चलती रही। अच्छा, अभी तक ठीक। और बीच में कभी 1 दशक में ये लोग किसी तीसरे परिवार से किसी को ले आते थे, उसको फिर एक बार अध्यक्ष बना के 2 साल में उसको किनारे कर देते थे। तो यही मैंने तय किया कि मैं गुटबाजी तोड़ूंगा। बाकी दोनों प्रत्याशी दल से लड़ रहे हैं, पूरे 28 प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है समस्त अग्रबंधु एक्सटेंडेड फैमिली है, जो भी जीतेगा मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगा। इसीलिए मैं अकेले लड़ रहा हूं कि कोई गुटबाजी नहीं। मैंने सुझाव दिया कि एक एम्बुलेंस होनी चाहिए समाज के पास। मैं उस पर बात करूंगा कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे। जी नहीं, जो आपने कहा चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया, तो मैंने इसलिए मन बनाया, जब छोटे छोटे सुझाव में मेरे अमल नहीं हुआ, तो अंततः हमने तय किया कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहते हैं कि अग्रवाल समाज का जो संगठन है, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है अग्रबंधुओं को एक दूसरे से जोड़ना, महाराजा अग्रसेनों के विचारों को अग्रजनों तक पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। हर साल एक वार्षिक उत्सव कह लीजिए या अग्रसेन जयंती पे हम लोग समारोह करते हैं, जो अग्रवाल समाज बहुत अच्छे ढंग से प्रयागराज में करता है। तो ये मुख्य उद्देश्य ये है कि महाराजा अग्रसेन के विचारों को। अच्छा, इतने दिन से अग्रवाल समाज का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष बन रहे हैं, अभी तक आपको क्या लगता है पूर्व के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कामों को पूरा नहीं कर पाए? पूर्व के जो अध्यक्ष रहे हैं, मेरे हिसाब से उनकी टीम ने उनको कभी बताया ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी बात से जो सहमत हो वो अपना एक हाथ उठाए, तो उनकी कमेटी ने अपना दोनों हाथ उठाने का काम किया। इस तरह से जी उनके पपेट बन के, पपेट शब्द गलत होगा, पपेट नहीं कहेंगे, उनके अंधभक्त या आजकल उनके भक्त, अनभक्त, उनके जी हुजूर, उनके सिपा सलार बन के। चलिए, 15 लोगों की टीम के साथ जो है, 15 लोगों की टीम के साथ पीयूष रंजन भी है, 28 लोगों के साथ, 28 लोगों के साथ, और मुरारीलाल अग्रवाल 28 लोगों के साथ, 28 लोगों के साथ, मोनू अग्रवाल मयंक के पास अकेले। मेरा ये मानना है कि ये 56 मेरे अपने हैं, 50,000 अग्रजन मेरे अपने हैं, मेरा ये मानना है। मैं बंटवारे की बात नहीं करता, जो जीतेगा, जो टीम में आएगा
हम लोग सब लोग एक है, गुटबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है कि लोग फूट डालने की कोशिश करें? काहे की फूट डालने? कोई फूट नहीं है, काहे की फूट है? फूट डालने का यही है कि जिन लोगों का, जो दर्जन भर लोग चलाते रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका रहे हैं, उन दर्जन भर लोगों के हाथ से संस्था निकल रही है। संस्था उनकी है ही नहीं, संस्था मेरी है ही नहीं, संस्था आगे बंधुओं की है। अच्छा, हाँ, उनके मन में पता नहीं क्यों ये विचार आ रहा है कि हमसे छीनी जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मसला है। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अग्रवाल समाज हम देखते हैं प्रयागराज में बहुत संपन्न समाज है। हाँ जी जी जी, चाहे वो तमाम डॉक्टर्स हैं, जी जी जी, इंजीनियर्स, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इकोनॉमिक्स ऑफ प्रयागराज इज कंट्रोल्ड बाय, आप खाएं, इकोनॉमिक्स ऑफ अग्रवाल कंट्रोल, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रयागराज इज कंट्रोल्ड बाय अग्रवाल सोसाइटी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट जी। अग्रवाल समाज इतना जो है मजबूत है, फिर अग्रवाल समाज के जो ये संगठन बना है, इसकी फंडिंग पर बहुत बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 32 लाख या 32 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि अमाउंट है। इतने अमाउंट के लिए कोई आदमी क्यों जो कोई राजनीति करेगा? 32 लाख के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जो लोग ये हवा उड़ा रहे हैं कि 32 लाख के लिए राजनीति हो रही है, उनकी विचारों को मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन 1-2 दिन की कमाई है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ अग्रवाल समाज में। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये गलत जो है लोग, ये उनका विचार, उनके संकीर्ण मानसिकता का परिचय है कि 32 लाख की वजह से अगर कोई चुनाव मैदान में है। अच्छा, एक बात और बताइए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तमाम अग्रवाल डॉक्टरों का मैं नाम जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे, क्या वोटर नहीं है क्या? वो नहीं, इलाहाबाद का सब क्या कोई क्राइटेरिया है क्या? कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और फिर उनको वोटर क्यों नहीं बनाया गया? ये बनाया नहीं इन लोगों ने कि इन लोगों की मोनोपोली खत्म होगी, इसलिए इन लोगों ने बनाया नहीं। इलाहाबाद के जितने बड़े डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर नीरज अग्रवाल और बीबी अग्रवाल साहब को छोड़ के, डॉक्टर यूसी गोयल को छोड़ के, मुझे नहीं लगता कि बड़े डॉक्टर, आधा दर्जन तो बड़े डॉक्टर मेरे उसमें ही है, मेरे परिवार में है। मयंक जी, हाँ, फिर एम्बुलेंस पर क्या बात होती है कि कोई एक एम्बुलेंस अग्रवाल समाज के लिए फ्री खरीदी गई थी, उसका कहीं अता पता नहीं? नहीं, गलत बात है। मुझे जो जानकारी है वो एम्बुलेंस खरीदने की जानकारी मुझे नहीं है, ये अभी 4 दिन में संज्ञान में आया मेरे। मुझे ये जानकारी थी कि एम्बुलेंस खरीदने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया गया था। अब बताइए, जो जब पूरी एम्बुलेंस का नहीं हो पाया तो वो जॉन एम्बुलेंस वालों को दे दी गई थी। 1 लाख रुपया कुछ था, वो दे दिया गया था कि इसको आप हम लोगों के रिकमेंडेशन पे जिसको ये छोटा सा मुद्दा एम्बुलेंस का अगर उठाया जाता है तो अग्रवाल डॉक्टर जितने हैं, अग्रवाल समाज के जो मतलब प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो उनको तो इस तरीके की चीज तो बहुत छोटी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे इस चुनाव में उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, जो एम्बुलेंस का मुद्दा उठा रहे हैं लोग, इसलिए मैंने एम्बुलेंस का मुद्दा नहीं उठाया है। मैंने ये बात कही है कि 24 घंटे के अंदर समाज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। समाज के लोगों से डोनेशन के नाम पे या हेल्प के नाम पे लिया जाएगा, जो कम पड़ेगा वो मैं दूंगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर समाज को एक एम्बुलेंस। अच्छा, हाँ, मैं इस पर बात करना भी चाहता हूँ। आपकी क्या योजनाएं होंगी अग्रवाल समाज के, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मयंक अग्रवाल क्या करेंगे? मेरे सब प्रथम है 24 घंटे के अंदर एक एम्बुलेंस जो अग्रसेन चौराहे पे उपलब्ध रहेगी। 10 दिन के अंदर कम से कम 10 निजी अस्पतालों से ये करार हो जाए कि अग्रजन जाएंगे तो उनको न्यूनतम 15% की छूट मिलेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह कोई बड़ा अस्पताल हो जिसका नाम महाराजा अग्रसेन आयुर्विज्ञान संस्थान या महाराजा अग्रसेन अस्पताल, सरकार से इसकी सिफारिश करवाएं। जी जी जी, कि एक महाराजा अग्रसेन के नाम पे भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल जो बन रहे हैं उनमें से किसी एक का नाम महाराजा अग्रसेन। दूसरा बड़ा विचित्र एवं छोटा मुद्दा है लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है, गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मुरारी लाल जी के गुट का है, ये मयंक अग्रवाल गुट का है, ये एक्स गुट का है, ये वाई गुट का है। जो जीतेगा वो अग्रजन है। तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती। बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ही चक्कर में तो ये मेंबर नहीं बढ़ रहे हैं। जहां ज्यादा लार्ज मेंबर होंगे वहां चुनाव आवश्यक है। और
ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के मैं विरोधी हूं, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बैठ के नहीं। अगर कोई एक आदमी के नाम पे सहमत है तो उसको अपना नामांकन नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक्स के नाम पे या वाई के नाम पे सहमत हूं तो मुझको अपना नामांकन नहीं करना चाहिए था। गुटबाजी समाप्त करने का तो एक तरीका ही हो सकता है। क्या? ड्राइंग रूम में बैठ के जो है, नहीं, ड्राइंग रूम में बैठ के गुटबाजी नहीं समाप्त होती, ड्राइंग रूम में बैठ के आप गुटबाजी और बढ़ाते हैं। आप चुनाव में आम अग्रवाल समाज को मौका नहीं मिल पाता, आम अग्रवाल समाज को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे क्या है, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, कोई भी आयोजन जो अगर इसका सदस्य है वो 2100 रुपए जमा करके नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आप बताइए, आप अगर अध्यक्ष बनते हैं, हाँ, क्या सदस्यता के लिए क्या आपके पास फार्मूला? सदस्यता अभियान चलाऊंगा और महीने में एक रविवार को एक गाड़ी से 5 लोग निकलेंगे और वो डोर टू डोर ही नहीं, मैन टू मैन संपर्क करेंगे। जैसे मैं अपना चुनाव प्रचार डोर टू डोर नहीं कर रहा हूं, मैन टू मैन कर रहा हूं, इसी तरह से सदस्यता अभियान चलेगा और मैन टू मैन हम लोग सदस्य बनाएंगे। कहने का मतलब ये कि जो क्राइटेरिया क्या है ये भी बता दीजिए। कोई क्राइटेरिया नहीं, अग्रजन होना चाहिए, 2100 रुपया अग्रवाल समाज का सदस्य होना चाहिए, उम्र या कोई उम्र नहीं, 21 साल से ऊपर। अच्छा, हाँ, होना चाहिए, वो जो है सदस्य हो सकता है। तो इसका एडवर्टाइज ना होने की वजह से लोग सदस्य नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी चुनाव हुआ, आपकी बार तो 3 प्रत्याशी हो गए, इसलिए हाईलाइट हो गया और इसमें मुख्य रोल मेरा ही है। अगर मैं चुनाव लड़ने की बात ना करता तो शायद जब मैंने चुनाव लड़ने की बात किया तब चुनाव में सुगबुगाहट हुई चुनाव की, और इसके पहले 4-6 महीने पहले ये लोग तय कर चुके थे चीनी धर्मशाला में चुनाव की प्रक्रिया, लेकिन वहां कुछ जानकारों ने आपत्ति जताई कि नहीं, इस तरह से चुनाव नहीं हो सकता, कोरम पूरा नहीं है, और तमाम आपत्तियां जताई, जो चुनाव अधिकारी ने चुनाव निलंबित किया और अब एक प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या इस चुनाव प्रक्रिया में क्या दल की भी एंट्री हो गई है? नहीं। मैंने देखा कि कुछ भाजपा के, दोनों तरफ से भाजपा के लोग चुनाव में, एक तरह से अगर आप देखें तो हम तीनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों से मेरा निजी संबंध है, और मैं दल नहीं। मुरारी लाल अग्रवाल जी तो पदाधिकारी हैं, नीरज अग्रवाल जी पदाधिकारी हैं, विपुल मित्तल जी पदाधिकारी हैं, आदेश गोयल जी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के जमाने से भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो जी, मतलब वो जुड़े भाजपा से, लेकिन पार्टी वाइज चुनाव नहीं है ये। पार्टी वाइज चुनाव बिल्कुल नहीं है, ना पार्टी वाइज है ना कुछ है। और मैं दल नहीं, दिल के रिश्ते में विश्वास करता हूं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि मैं दल बना के नहीं लड़ रहा हूं, मैं अकेले लड़ रहा हूं। अच्छा, और तो ये बताइए, कमेटी में सदस्यों की जरूरत होगी तो फिर कहां से आएंगे? सब सदस्य अपने हैं, जो आयोजन है सब सदस्य अपने हैं, और टोटल 56 लोग लड़ रहे हैं। 56 में 30 का मुझे समर्थन है। अच्छा, 56 में 30 का मुझे समर्थन है। अच्छा मयंक जी, मुरारी लाल अग्रवाल और पीयूष रंजन, इन तीनों में से आप, इन दोनों में से आप तो तीसरे है ही हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? मुरारी लाल जी को। अच्छा, मुरारी लाल अंकल वरिष्ठ हैं और हमारे और उनके बीच चुनाव रहेगा, ये परिणाम भी आपको बताएगा। अच्छा, जितना मैं समझता हूं, मुरारी लाल जी को अंकल बोल रहे हैं तो आपको, वो मेरे फादर फिगर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों विड्रॉ कर? वो मेरे फादर फिगर है, और मैंने इस वजह से, अपने इस नेचर से बहुत खोया और पाया है कि मैं स्पष्ट बोलता हूं। इस वजह से मैंने बहुत खोया और पाया है। ये बात है। अच्छा, अगर दोनों ग्रुप से कुछ लोग सदस्य जीत जाते हैं, वो भी आपके? बहुत अच्छी बात है, सब अपने हैं। मेरे तो ये 1000 अग्रजन नहीं, जो 50-55 हजार अग्रजन प्रयागराज में है, सब अपने हैं और सबसे मुझको जुड़ना है। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? जैसा कि अभी आपने अपने घोषणा पत्र में कहा, हम वृद्धाश्रम बनाएंगे। जी, जरूरत क्या है वृद्धाश्रम की? हर माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। नहीं, वो अच्छी बात है। मेरा वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट एक दूसरे तरह का है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है वृद्धाश्रम का कि
जो अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं बुजुर्गों को लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हाँ वो कॉन्सेप्ट हैं। क्या वो वृद्धाश्रम केवल अग्रवाल समाज के लिए रहेगा या कोई भी समाज का वृद्ध जो? नहीं, सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए। अच्छा, हाँ, इसका अग्रवाल समाज के धर्मशाला भी बहुत है। हाँ, बहुत धर्मशाला है। और मेरे एक प्रतिद्वंदी ने कहा कि मैं 51 लाख दूंगा, मैं 50 लाख दूंगा। आपने देखा होगा उनके मैनिफेस्टो में। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। और महाराजा अग्रसेन ने कहा था 1 ईंट 1 रुपए जोड़ के हम बनाएंगे। तो जमाना बदल चुका है। 1 ईंट 1 रुपया नहीं, तब भी कुछ इसका फार्मूला होना चाहिए, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 रुपए की जगह, मतलब उसके हिसाब से उसको वैल्यूएट कर लेना चाहिए। और 1 ईंट की जगह 10 ईंट या 20 ईंट। अच्छा, ये आपके यहाँ कुछ ऐसा नहीं व्यवस्था है कि अग्रवाल समाज में अगर मान लिया किसी लड़की की शादी में कोई वो आ रहा है तो उसमें मदद करना, कोई बीमार, कोई विकलांग, कोई इस तरीके मदद करते हैं लोग। लेकिन हाँ, मेरे मन में है, इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मेरे मन में है एक बात कि अग्रवाल समाज में कुछ आपदा कोष रहे। अच्छा, राहत फंड बनना चाहिए, राहत फंड होना चाहिए। और मैं संस्था में एफडी के खिलाफ हूं। संस्था में पैसे से काम होना चाहिए। आप एफडी के खिलाफ हैं तो एफडी फिर पैसा आएगा तो क्या होगा? पैसा आएगा तो किसी ना किसी मकसद के लिए आप पैसा लेंगे। जिस मकसद के लिए लीजिए उसको उसमें खर्चा करिए। जिस मकसद के लिए लीजिए, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस खरीदने के लिए हमने अभियान लिया, चलाया। 2 लाख रुपए की एम्बुलेंस है, उदाहरणार्थ मारुति वाली, 2-2.25 लाख ऐसे। बिल्कुल ठीक। या तो हम 2.25 लाख पे रोक दें, या तो हम जब चंदा लेने निकले तो 2.25 लाख पे रोक दें। बिल्कुल। और मान लीजिए 2.25 लाख का 2.5 लाख आ गया तो 25,000 का उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगवा दें एम्बुलेंस में। 25,000 का कोई इंस्ट्रूमेंट लगवा दें। 25,000 का कुछ कॉपी किताब खरीद के अग्रवाल बच्चों में बांट दें। तमाम चीजें हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को साड़ी। एक चीज मुझे और बताइए, ये प्रयागराज शहर के लिए ही संस्था होती है या पूरे जितने तहसील हैं, सब प्रयागराज जिले के लिए? तो क्या ज्यादा वोटर शहर में ही है? ज्यादा वोटर शहर में ही है। लगभग 100 वोटर झूसी, नैनी और फाफामऊ मिला के हैं। यानी कि हंडिया में कोई वोटर नहीं, कोराव में कोई वोटर नहीं, मेजा में कोई वोटर नहीं, मांडा में कोई वोटर नहीं। क्या अग्रवाल समाज वहां नहीं रहता? बहुत है अग्रवाल समाज, सिरसा में बहुत है। और मैं ड्राइव चलाऊंगा, मेंबरशिप ड्राइव चलाऊंगा और मेरे सदस्य। अब जरूरी नहीं है कि जो अग्रवाल समाज यहाँ शहर का मजबूत है वो अग्रवाल समाज देहात का भी मजबूत हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अग्रजनों के लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा कि महाराजा अग्रसेन जी। अच्छा, कोई पॉलिटिकल वो तो नहीं है कि क्या कहते हैं कि अग्रवाल समाज को कम पॉलिटिक्स में जगह है, आप उनको नहीं, हमने लिखा है ये बात। हाँ, अग्रजनों का राजनीतिक समायोजन का मैं प्रयास करूंगा। ये मेरे मैनिफेस्टो में है, मेरे इसीलिए तो हम अनुरोध पत्र में ये बात है कि मैं मैनिफेस्टो, मैंने गलत शब्द बोल दिया, अनुरोध पत्र में मेरे ये बात है कि मैं अग्रजनों का राजनीतिक समायोजन कराऊंगा। और ये मैं लोग जैसे बुजुर्ग कई बार से कई अग्रवाल समाज के नेता टिकट पाने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, चाहे मेयर का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, मिल नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? एकता नहीं है या जो है संख्या कम है? नहीं, संख्या बिल्कुल कम नहीं है, संख्या बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग अपनी बात उचित ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, उचित फोरम पे रख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चलिए, अग्रवाल समाज का चुनाव 1 तारीख को है, 1 जून को है। और आप अग्रवाल समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अग्रवाल समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो आजीवन सदस्य हैं वोटर लिस्ट में, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और गुटबाजी समाप्त करने के लिए मतदान करें। ऊर्जावान प्रत्याशी को वोट दें, ऊर्जावान प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। ऐसे प्रत्याशी को अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए चुने जो उनके साथ खड़ा रह पाए। ऐसी तमाम योजनाओं को जो अपने कोई विश्वास पत्र कह रहा है, कोई अनुरोध पत्र कह रहा है, कोई संकल्प पत्र कह रहा है, जो उस पत्र पे खरा उतरने का काम करे, ऐसे उसको प्रत्याशी को विशेषकर अध्यक्ष, महामंत्री के लिए चुने जिसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों, जो 4 लोगों को जानता हो,
4 लोगों से अग्रजनों की सिफारिश कर सकता हो, बहुत से दर्जनों अग्रजनों को मैं जानता हूं जो आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे हैं, ठीक, उनके लिए कुछ कर सके। चलिए मयंक जी, आपसे मुलाकात हुई, आपने इतनी अच्छी बातें कही, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और फिर हम जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू करेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मयंक अग्रवाल मोनू जी थे। आपका कहना है कि अग्रवाल समाज जो बिखरा हुआ है उसको एक करना और सदस्यता को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे, और अग्रवाल समाज के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, मैनिफेस्टो नहीं, अनुरोध पत्र जारी किया है, और अनुरोध पत्र में कहा है कि वो क्या क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, 10 निजी अस्पतालों से वो करार कराएंगे, और तमाम बातें उन्होंने लिखी है। और देखने वाली बात होगी कि जो है आगे क्या होता है। हम फिर मोनू अग्रवाल से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।